हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी का वो कैसा आएगा। तो हिंदी के क्वेश्चन पेपर में देखिए, सबसे पहले आपको कुछ ये क्वेश्चन पेपर इस टाइप से दिया जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर में आपको सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन जो है ये आपको ढंग से पढ़ लेने हैं बहुत अच्छे तरीके से। आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। प्रारंभ की जो आपकी 15 मिनट है वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दी जाएंगी। ध्यान रखना, किस लिए दी जाएंगी? क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दी। ठीक है, तो वहां पर उस समय को आपको किस यूटिलाइज करना है? आपको यूटिलाइज करना है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में। ठीक है, और फिर उसके बाद जब आप अच्छे से क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेंगे, फिर आप उसे अपना सॉल्व करने में समय को लगाएं। ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से करना है। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब आपको क्या है, प्रश्न दो खंड अ और ब में विभाजित है। यानी अ के अंदर आपको ओएमआर शीट से, जैसा कि आपके टीचर ने आपको बता दिया होगा कि आपको ओएमआर शीट भरनी है। ये नीले या काले बॉल पेन से आपको भरी जाएगी। ठीक है, आपको बता दिया होगा। और बाकी जो है आपको अपना जैसे खंड ब है वो करना है। खंड अ में ओएमआर शीट का प्रत्येक क्वेश्चन क्या है, 1 अंक का निर्धारित है। ओएमआर शीट उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, यानी कि एक ही बार उसे सॉल्व किया जाएगा, बार बार आप उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से होंगे। देखिए, जैसा कि आपके स्कूल में बता दिया होगा कि क्वेश्चन पेपर ओएमआर जो है वो 20 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे आपको ये दे दिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ओएमआर शीट में आपको भरना है। जैसे बाबू गुलाब राय किस युग के कवि हैं, आपको बताना होगा। भारतेंदु युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, शुक्ल युग के हैं, या शुक्लोत्तर युग के हैं। ठीक है, ओएमआर शीट होगी तो उस पर आपको गोला कर देना है। ए है तो ए, बी है तो बी। ठीक है, इस टाइप से आप करेंगे और आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बिल्कुल इस टाइप से अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। अब बात करेंगे हम सेकंड पेज पर। सेकंड पेज पर आपको क्या होगा, ये जब आपके ओएमआर के जब ये क्वेश्चंस जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, तब आपको नेक्स्ट इसमें जो होगा खंड ब मिलेगा, जहां पर आपको वर्णनात्मक प्रश्न लिखने हैं, यानी कि थ्योरिकल क्वेश्चन लिखने हैं। ये सेक्शन आपका 50 नंबर का होगा। इसे कुछ किस तरीके से करोगे, सबसे पहले आपको दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है ना, ये आपको एक गद्यांश दे रखा है और ये 3 आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। अब क्या बताना है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी कि ये जो आपको गद्यांश जो दिया हुआ है इसमें संदर्भ लिखना है, यानी संदर्भ में किस चैप्टर में से लिया गया है, उसका लेखक कौन है, और ठीक है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल आपको बतानी है। बुक का नाम आएगा, राइटर का नाम आएगा, और किस चैप्टर में से। फिर आएगा गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसे रेखांकित अंश ये है जो अंडरलाइन किया हुआ है, इतने का आपको क्या है इसकी व्याख्या करनी है। जैसे हमें दिया हुआ है, यह कोई बात नहीं कि यह स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता होती है। देखिए, मित्रता होती है तो चैप्टर आपको पता चल गया किस चैप्टर से है, मित्रता चैप्टर से है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर तो आप इजीली कैच कर पाएंगे इसे। ठीक है, तो समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो आपको इसकी व्याख्या करनी है कुछ इस प्रकार से कि यह कोई बात नहीं कि एक व्यक्ति और रुचि के लोग में ही मित्रता होती है, यानी जैसी संगति का, जैसे आचरण का कोई इंसान होता है, उसकी दोस्ती भी उसी प्रकार के आचरण वाले लोग से हो जाती है। समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। विभिन्नता देखकर यानी हमारे समाज के अंदर कई प्रकार के लोग हैं, कई वर्गों के लोग हैं, कई जाति धर्म के लोग हैं, वह एक दूसरे की ओर विभिन्नताओं को देखकर आकर्षित होते हैं। अगर कोई समाज के अंदर कम प्रतिष्ठित है, या कोई हम देखते हैं कि कोई थोड़ा निर्धन होता है, तो कभी कभार हम क्या देखते हैं कि वो जो अच्छा पैसे वाला होता है तो उसकी तरफ भी आकर्षित होता है, उसे लगता है भी कि हमें ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना, तो यानी यहाँ पर क्या है, सभी लोग जो एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, इस टाइप से आप इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। तीसरे में आ जाएगा, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। यानी होते हैं लेखक के अनुसार, तो अब आपको बताना है लेखक क्या कहना चाह रहा है और उसके अनुसार आकर्षित होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है,
अब आपको अथवा लगा के एक और पैराग्राफ दे दिया, तो ध्यान रखो आपको प्रश्न नंबर 1 के अंदर कोई भी, यहां आपको 3 दिए हुए हैं, तो आप अपनी तरफ से करेंगे, यानी एक इसे कर देंगे, तो आपको ये जो बाकी के 2 हैं इन्हें आपको नहीं करना है, आपको एक बार में सिर्फ एक ही करना है। अगर आपको ये पार्ट आता है तो आप आगे वाले नहीं करेंगे। ठीक है, समझ गए? तो जो भी आपको आता है, अगर ये आता है तो इसे करें, ये आ रहा है तो इनमें से कोई एक करना है। ध्यान रखना क्या करना है, कोई एक करना है बस। ठीक है, सभी नहीं करने, समझ गए? चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको पद्यांश दिया हुआ है, अब पद्यांश को देखते हैं। देखिए, तो अब आपको पद्यांश दिया हुआ है, पद्यांश में देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें भी आपको सेम इसी तरीके से करना है। अब आपको रेखांकित भाग दिया हुआ होगा, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, तो आपको बताना है कि ये किस चैप्टर में से लिया गया है, किस बुक में से, इसका राइटर कौन है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो रेखांकित अंश ये है जिसके नीचे अंडरलाइन हुई है, आप इसे करोगे। ठीक है ना, इसका मतलब लिखना है। ठीक है ना, जैसे है आपका बहिरो सुन गूंग पुनि बोले रंक चले सिर छत्र छराई। ठीक है, आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। अब आपको इसके अंदर भी और भी, ये जैसे आपको सेकंड पार्ट दिया हुआ है, अगर आपने ऊपर वाला करा तो आपको नीचे वाला नहीं करना है। ठीक है, कोई एक करना है। अथवा का मतलब क्या है, उसमें से कोई एक। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 की अगर हम बात करें तो आपके आपके पास फिर से, अब ये आपको संस्कृत में से दिया हुआ है। संस्कृत में से आपको, संस्कृत में एक नगरी भारतीय संस्कृति, ठीक है ना, भाषाय केंद्र स्थले स्थित, तो ये आपको दिए हुए हैं 2, इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, दिए गए संस्कृत पद्यांश से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। आपको इस टाइप से दिया हुआ है, ये एक संस्कृत का दोहा दिया हुआ है, मान हित्वा प्रियो भवती क्रोध हित्वा न शोचती, काम हित्वार्थनान भवती लोभ हित्वा सुख भवते। ठीक है, तो आपको यहां पर पहले संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ के आपको 2 नंबर मिलेंगे, और जब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो उसके आपको 3 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से टोटल मिला के 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो नेक्स्ट इस पे आते हैं हम चैप्टर में, इससे आगे कि अब हमें क्या दिया हुआ होगा। अब आपको ध्यान दीजिए, अब ये नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपने पठित काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से एक का उत्तर दीजिए। तो देखिए, मुक्तिदूत जो है ये आपके गाजियाबाद एनसीआर में इस तरफ नहीं पढ़ाया जाता है। तो अगर आपकी तरफ पढ़ाया गया है, अगर आपने पढ़ा है, ये क्वेश्चन बैंक में भी आपको सब चीज दे रखे होंगे, पर ध्यान रखिएगा अगर आपको पढ़ाया गया है, आपके टीचर ने बताया होगा, तो आप इस सेक्शन के क के आंसर देंगे। अगर आपके क्षेत्र में, आपके मंडल में ज्योति जवाहर पढ़ाया गया है, तो आपको इसके दोनों के क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो ये अलग अलग जगह के हिसाब से, अलग अलग यूपी के क्षेत्र के हिसाब से इन क्वेश्चनों के आंसर होते हैं, बट आपको इनमें से कोई एक देना है, सभी का आंसर नहीं देना है। ठीक है, यानी कोई एक पार्ट क ख ग में से। जैसे कि अब मैं बात करूं आपसे, गाजियाबाद के क्षेत्र में या मेरठ मंडल में हमें कर्मवीर भरत करना होता है। ठीक है ना, तो ये बाकी के कर्ण, ये च ड ये सब नहीं करने हैं, सिर्फ आपको ज करना है जिसमें कर्मवीर भरत दिया हुआ है। तो इसके दोनों प्रश्न जो हैं ये आपको करने हैं। इसमें हमसे क्या कहा हुआ है, कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर कई का चरित्र चित्रण लिखिए, या कर्मवीर खंड काव्य के आधार पर आगमन, ये आगमन सर्ग जो है इसका हमें आंसर देना है। ठीक है ना, तो देखिए इस टाइप से हम इसका आंसर देंगे। तो देखिए पहले मैं क्वेश्चन में देख लेता हूं, क्या हमें दो नौ के आंसर देने हैं या किसी एक के देने हैं। देखिए किसी एक का देना है, निम्न में से प्रश्नों में से किसी एक का, यानी अगर हमें, हमारे पास में क्या है, हमें दिया हुआ है, हमें करना होगा कर्मवीर भरत, तो कर्मवीर भरत में दोनों खंड करने पड़ेंगे आपको। कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर आगमन सर्ग का भी,
और कैकेयी का चरित्र चित्रण। ठीक है, इसी टाइप से अब आगे देखते हैं। अब हमारे इसमें आ जाएगा जीवन परिचय। जीवन परिचय हमें दिया हुआ होगा पद में से और एक गद में से। तो गद में से हमें ये दिए हुए हैं और पद में से इनके दिए हुए हैं। हमें दिया गया दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो इनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगर आपने याद किया है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अगर आपने जयशंकर प्रसाद किया है तो जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किए हैं तो ध्यान दीजिए जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना, यानी सिर्फ जीवन परिचय के बारे में, यानी उनकी जन्म मृत्यु और उनका जीवन कैसा रहा, थोड़ा कुछ उसके बारे में डिटेल, और उनकी रचनाएं कौन कौन सी। इसी प्रकार से अगर आप पद में से करेंगे तो पद में से आपको क्या दिया हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास या सुमित्रानंद पंत, जो भी आपने याद किया है कोई एक उसका जीवन परिचय लिख देंगे और उसकी रचना के विषय में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना होगा। अब लास्ट क्वेश्चन जो आएगा, लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार से है। लास्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि अपनी पाठ्य पुस्तक कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए, यानी आपने कोई श्लोक, आपके टीचर ने आपको याद कराया होगा, इतने सारे बुक में हैं आप कोई भी श्लोक लिख सकते हैं, बट ध्यान रखना कि वो आपके क्वेश्चन पेपर में ना दिया हो। ये आपको 2 नंबर का मिलेगा, अगर आप लिखते हैं तो आपको 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे। फिर है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये 4 प्रश्न दिए हुए हैं, इनमें से कोई से भी 2 जो आपने पढ़े हुए हों संस्कृत में, आप उनके आंसर दें। भारतीय संस्कृत मूल की मस्ती पुरुराज क आसीत, चंद्रशेखर क आसीत और वीर केन पूज्यते। इनमें से कोई से भी आप क्या करेंगे, 4 दिए हुए हैं, इनमें से आप कोई से भी 2 जो आपके अच्छे से पढ़े हुए हैं आप उसका आंसर देंगे। अगर आपने फर्स्ट करा है तो आप फर्स्ट का आंसर दे देना, जो आपने पढ़ा हुआ हो आप उसका आंसर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये आपके उसमें लास्ट होगा और 9 नंबर का आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए, निम्नलिखित में से कोई एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद, या जनसंख्या लाभ हानि, या नारी सशक्तिकरण। ये आपको कोरोना का भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, आप अच्छे से इसकी तैयारी करें। आपको पेपर फॉर्मेट अब पता लग गया होगा, हिंदी का पेपर है, आप अपनी अच्छे से तैयारी करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। जब तक बाय बाय।